Hello everyone, welcome back to the Sarma Academy. This is the part 3 of the depreciation chapter. Okay, part 3 and the last one. Okay, uh, we were doing the MCQs and case studies. Okay, so let's see the question. Machinery cost rupees 3 lakh. Its economic life is given as 5 year for firm. Okay, cost price कितनी दी है 3 लाख and the life कितनी दी है 5 year and the salvage value is also given 80,000, that is 80,000. Okay, what is the amount of annual depreciation? Okay, ये पूछ रहे हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है अंडर अंडर नो मेथड. ओके, जब भी हमारे पास किसी मेथड के बारे में नहीं पूछा होता है तो डायरेक्टली आपने वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करना है, उसी के थ्रू डेप्रिसिएशन अमाउंट यूज करना है. स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है? दैट इज कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई द यूजफुल लाइफ फॉर द टाइम इन ईयर्स. ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है 30,000, माइनस करेंगे इससे स्क्रैप वैल्यू दैट इज 80,000, डिवाइड बाई कर देंगे इसको नंबर ऑफ ईयर्स, that will be equal to 44,000. that is the depreciation amount. Okay, one more thing कि depreciation amount जो है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड सभी ईयर्स के लिए सेम रहता है, इधर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल फिफ्थ ईयर और एनी हाउ जितने भी ईयर्स के लिए कैलकुलेट होता है वो सेम रहता है डेप्रिसिएशन अमाउंट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ अ ट्रक इज 5 lakh. Okay, the rate of depreciation is 20,000. Under the declining balance method, declining balance method को ही रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी बोलते हैं. ओके, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को डिक्लाइनिंग बैलेंस भी बोलते हैं. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द थर्ड ईयर? ओके, तो ये पूछा इनसे अंडर डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन कितनी होती है फॉर द पीरियड ऑफ थर्ड 3 years. ओके, we have to calculate this thing. Let's see now. That is cost by 5 lakh and the rate is how much? 20%. तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन वैल्यू कितनी रहेगी? 5 lakh इंटू 20%. ओके, ये कितना आ जाएगा? ये दिस इज द डेप्रिसिएशन अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर. एंड सेकेंड ईयर के केस में डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना रहेगा? सेकेंड ईयर के केस में डेप्रिसिएशन अमाउंट जो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है डेट इज 5 lakh. जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है एसेट की, उससे हम माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट डेट इज 1 lakh. ओके, दिस वुड बी इक्वल टू 4 lakh इंटू इसका 20% करेंगे तो हमारे पास सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन अमाउंट आ जाएगा डेट इज 80,000. ओके, सिमिलरली फॉर द थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. दिस इज 4 lakh माइनस 80,000. ओके, तो ये क्या जाएगा? थर्ड ईयर का एसेट की वैल्यू आ जाएगी, थर्ड ईयर में एसेट की वैल्यू आ जाएगी 3,20,000. इस पे हम कैलकुलेट करेंगे तो एट द एंड ऑफ 3 year डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड बी 64,000. ओके, दिस वाज द केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. नेक्स्ट देखते हैं. नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस वन अ लिटिल बिट विद मोर क्लियरिटी. ओके, यहाँ पे पूछ रहे हैं अंडर द मेथड ऑफ स्ट्रेट लाइन, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, सॉरी, नॉट द स्ट्रेट लाइन मेथड, दिस इज द सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड. अभिषेक परचेज द ट्रक हुज यूजफुल लाइफ इज गिवन दैट इज 5 years. ओके, and its original cost is 1,20,000. What is the rate of depreciation in fourth year under sum of years digit method? जब भी ये केस आएगा तो आपने जो यूजफुल लाइफ दी होगी उसको अपने ऐसे लिखना है, दैट इज फॉर ईयर 5, 4, 3, 2 and 1, और here it would be sum of years that is 5 + 4 + 3 + 2 + 1 that is equal to 15. ओके, तो ये 15 हो गया. एंड और ईयर्स को आपने 1, 2, 3, 4 and 5 लिखना है. ठीक है, तो इन्होंने पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन फोर्थ ईयर. ये है ईयर्स यहाँ पे. ओके, फोर्थ ईयर में कौन सा फैक्टर सामने आ रहा है? डेट इज 2. ओके, 2 को लिख दिया, डिवाइड कर देंगे 2 को किससे? सम ऑफ ईयर से, दैट वुड द डेप्रिसिएशन रेट इन केस ऑफ फोर्थ ईयर. ओके, सिमिलरली
तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन टू 13.33%। ओके। सिमिलरली इफ अगर हमारे से पूछा होता फॉर द सेकेंड ईयर के सामने कौन सी वैल्यू है? दैट इज 4। तो 4 लिखेंगे, 4 को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर से, इससे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा सेकेंड ईयर के केस में? डेप्रिसिएशन रेट। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। Okay, the next question is machinery is having a useful life of 5 years and its original cost is 1,50,000. Okay, what is the amount of depreciation in the second year under the sum of years digit? Okay, 5 years का टेन्योर है, तो सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड के अंदर किस तरीके से बताया था मैंने? ईयर्स को कैसे तोड़ना है? 5, 4, 3, 2 एंड 1। ओके, इनका टोटल हो जाएगा 15। ओके, और ईयर्स को कैसे लिखना है? 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, दे हैड आस्क्ड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन सेकेंड ईयर। वेयर इज सेकेंड ईयर? इट इज, दिस इज ईयर। ओके, हियर इट इज सेकेंड के सामने क्या है? 4। तो पहले डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करते हैं। 4 डिवाइड बाई 15, दैट इज द सम ऑफ ईयर्स, दैट इज 15। ओके, ये आ गया रेट, दैट इज डेप्रिसिएशन रेट क्या आ गया हमारे पास? 4/15। ओके, तो अब ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन क्या है? 1,50,000। ओके, तो 1,50,000 का हमने क्या निकालना है? डायरेक्टली दिस डेप्रिशिएट करना है। फोर्थ ईयर के लिए डेप्रिसिएशन रेट दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस पे इतना, इसको कट करेंगे तो डेट वुड विद 40,000 इन केस ऑफ fourth year. This would be the depreciation amount in case of sum of year digit methods. Okay, okay, next question देखते हैं। Let's move on to the next. A car costs rupees 5 lakh and its salvage value is 2 lakh. It is given it is expected to have useful life of 1,20,000 kilometer and has a run of 30,000 kilometer in the first year. Okay, on the basis of straight line method, ठीक, what is the amount of depreciation? Okay, do not get confused with such questions. टोटल लाइफ कितनी दी है? 1,20,000 किलोमीटर। कॉस्ट प्राइस क्या है? स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट प्राइस क्या है? 5 लाख। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई ईयर्स और लाइफ। ओके, तो लाइफ क्या है इसकी? टोटल लाइफ 1,20,000, आउट ऑफ विच 30,000 किलोमीटर फर्स्ट ईयर में चल पड़ी है। तो यहाँ पे इसकी लाइफ क्या हो जाएगी? रेशो यूज करेंगे 30,000 डिवाइड बाई 1,20,000। ओके, और कॉस्ट प्राइस क्या है इसका? 5 लाख। 5 लाख लिखेंगे इसको, इससे सेल्वेज वैल्यू रिड्यूस करेंगे और मल्टीप्लाई में 30K डिवाइड बाई 120K। ओके, डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड लॉन्ग सच क्वेश्चंस। यहाँ पे रेशो दिया हुआ है उसकी लाइफ का, टायर्स का, कार का, कि 30,000 फर्स्ट ईयर में चल पड़ी है। टोटल लाइफ कितनी है? 1,20,000। तो 3 4 जा। ओके, एंड दिस इज 3 लाख, दिस विल बी 3 लाख। देन कट करेंगे इसको, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना आ जाएगा हमारे पास? दैट इज 75,000। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, 75,000। ओके फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बोल रहे हैं XYZ कंपनी हैड एक्सपेक्टेड द यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years फॉर मशीनरी ऑफ 5 लाख। ओके, कॉस्ट प्राइस कितना है मशीन का? 5 लाख है। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 50,000 है। ओके, द मशीनरी सोल्ड एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर for 2,50,000. Okay, what is the profit or loss to the firm on the sale if the depreciation is charged on the SLM basis?
I have already told that on the straight line method basis, depreciable amount will be the same throughout the years. Okay, depreciation amount क्या होता है? Cost price, that is 5 lakh minus salvage value, that is 50,000 divided by useful life. Useful life कितनी है? 5 years. This would be 4,50,000 divided by 5. That would be depreciable amount would be 90,000. Okay, per year. Okay, per year. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएबल अमाउंट फर्स्ट ईयर में भी सेम रहेगा, सेकंड में भी सेम रहेगा, थर्ड में भी, फोर्थ में, फिफ्थ में भी, it would remain same whole out throughout its life. Okay, so the question, what is asked in the question, the machinery is sold at the end of third year. Okay, so depreciable amount for the third year would be 2,70,000 up to 3 year. इतना अमाउंट डेप्रिसिएट हो चुका होगा मशीन से, ठीक है, 3 साल के लिए, फॉर 3 years. ओके, तो 3 साल बाद एसेट की वैल्यू कितनी बच जाएगी? हाउ मच वुड बी द एसेट वैल्यू बी? दैट इज ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 5 लाख. ओके, माइनस कर देंगे इसे 2,70,000. दिस वुड बी 2,30,000. ओके, दिस इज द वैल्यू. बट आगे पूछा है तो कि मशीन को जो है 3 साल बाद बेच दिया गया कितने पे? 2,50,000 पे. ओके, 2,50,000 पे ही सोल्ड द मशीन. ओके, तो बट एसेट की वैल्यू कितनी थी 3 साल बाद? 2,30,000. तो कितना गेन किया उसने? 20,000. ही मेड अ गेन ऑफ प्रॉफिट ऑफ 20,000 आफ्टर 3 years on the selling of that particular asset. Okay, so let's move on to the next question. A machinery costs 3 lakh and its life is 5 years at SLM. straight line method में कॉस्ट प्राइस कितना है? 3 लाख और लाइफ कितनी है? दैट इज 5 years. इट्स सेल्वेज वैल्यू दी है 1,20,000. ओके, वट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द थर्ड ईयर? इन्होंने पर्टिकुलरली पूछा है कि तीसरे साल में कितना अमाउंट डेप्रिशिएट होगा. बट स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएबल अमाउंट जो है सेम रहता है थ्रू आउट द ईयर्स. तो हमें एक ही वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ओके, दैट इज द कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड बाई ईयर्स. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट अंडर SLM, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड वैल्यू. ओके, पुट करेंगे 3 लाख माइनस 1,20,000 divided by number of years, that is 5. Okay, this would be 180 divided by 5. This is 36,000. The answer would be 36,000. Okay, why so? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन सेम रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ. ओके, वेदर इट इज फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ओके, 5th year, whatever it is, but it will be same throughout its life. Okay, that is 36,000. In which of the following method is the cost of asset written off in equal proportion during its useful economic life? Okay, क्वेश्चन में पूछा है कौन सा मेथड है इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट की कॉस्ट को जो है रिटर्न ऑफ करेगा इक्वल प्रोपोर्शन में. इक्वल प्रोपोर्शन में क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन मेथड. ओके, यहाँ पे हमने देखा क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में, स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल 36,000 जो है एसेट की वैल्यू से रिड्यूस होता जाएगा. फॉर एन एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस क्या था यहाँ पे? 3 लाख था. तो 1 साल बाद ये है हमारे एट प्रेजेंट कॉस्ट प्राइस है एसेट का 3 लाख. तो 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर एसेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 लाख से हम क्या रिड्यूस कर देंगे? 36,000. ओके, आफ्टर सेकेंड ईयर क्या हो जाएगी? दोबारा से हम यहाँ पे जो जितना भी वैल्यू आएगी उससे हम क्या माइनस करेंगे? 36,000. ओके, फिर थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में वुड बी सेम 36,000. मतलब बोलने का ये है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट जो है सेम रहता है थ्रू आउट इट्स लाइफ. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके,
यही पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वन। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में फॉर्मूला देखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का। इसमें डेप्रिसिएशन अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रीवियस ईयर्स एसेट वैल्यू, ओके, एसेट वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, ओके। अब सपोज कीजिए 50,000 का है हमारे पास एसेट, इस पे डेप्रिसिएशन लग रही है हर साल 10%, तो फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएट होके कितना डेप्रिसिएट होगा, 5,000 से, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट ईयर पे। सेकेंड ईयर के इनिशियल में फर्स्ट डे में, फर्स्ट जन को इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000 माइनस 5,000, दैट इज द depreciated amount that has to be subtracted from the original cost price of the asset, okay। इसके ऊपर लगेगा 10% to calculate the depreciation in case of second year, this would be 4,500, okay। थर्ड ईयर के केस में क्या रहेगा, दिस इज इस वैल्यू पे, यानी कि सेकेंड ईयर के एंड के बाद 45,000 बच जाएगी उस एसेट की वैल्यू, इससे हम रिड्यूस करेंगे सेकेंड ईयर का डेप्रिशिएटेड अमाउंट, ओके। इस पे 10% कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड द डेप्रिशिएटेड अमाउंट इन केस ऑफ रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। एंड इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, it is, in case of straight line value method, it is, how do we calculate, this can't be, okay, ये तो पढ़ा ही नहीं है ही नहीं कहीं पे भी, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, ओके, हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब सम ऑफ ईयर्स मेथड। सम ऑफ ईयर्स में मैंने बताया था ईयर्स जब भी आएंगी, सपोज करो 4 ईयर की लाइफ है, लाइफ कितनी है 4 ईयर्स की, ओके। तो 4 को हम कैसे तोड़ेंगे, पहले लिखेंगे 4 3 2 1 एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, सम ऑफ ईयर्स, दैट वुड बी 10, ओके। यहाँ पे ईयर्स लिख देंगे, दैट इज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। अब हमारे से पूछा जाएगा कि सपोज करो कि सेकेंड ईयर में रेट बताओ, डेप्रिसिएशन रेट, तो सेकेंड ईयर के सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, दिस वुड बी 3 बाई ओवर वट, दिस सम ऑफ ईयर्स, 3 by 10% would be the rate for calculating depreciation amount in the second year. Similarly for the fourth year, fourth के सामने क्या है, 4 के सामने क्या है 1, तो 1 divided by 10% would be the depreciation rate that has to be charged। तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज हो रही है टोटल कॉस्ट प्राइस के अगेंस्ट, मतलब अमाउंट वेरी करेगा, डेप्रिशिएटेड अमाउंट वेरी करेगा, फर्स्ट ईयर में डिफरेंट रहेगा, सेकंड में डिफरेंट रहेगा, थर्ड में डिफरेंट एंड फोर्थ में भी ऑल्सो डिफरेंट रहेगा। तो क्वेश्चन था हमारा इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल प्रोपोर्शन में वन एंड ओनली वन स्ट्रेट लाइन मेथड ही होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू फिक्स्ड एसेट, ओके। तो fixed assets are acquired for using them in the conduct of business operation, absolutely right। they are not meant for resale to earn profit, बिल्कुल राइट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए तो एसेट परचेज करते हैं, बट रिसेल पर्पज से नहीं एसेट परचेज करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट मेंट टू फॉर रिसेल टू अर्न द प्रॉफिट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड डेप्रिसिएशन एट स्पेसिफाइड रेट इज टू बी चार्ज ऑन मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट, मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट जो है एक स्पेसिफिक डेप्रिसिएटेड रेट फिक्स होता है इनका, उसी रेट्स के अकॉर्डिंग ही डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है मोस्ट ऑफ द फिक्स्ड एसेट पे, तो दैट मीन दैट आल्सो ट्रू। तो फॉल्स क्या होगी, एक स्टेटमेंट दे कैन इजिली बी कन्वर्टेड इनटू कैश, नो दैट इज फॉल्स, दे कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड, फिक्स्ड एसेट्स कैन नॉट बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following expense is not incurred in the acquisition cost of the plant and machinery, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस जो कैलकुलेट करते हैं हम एसेट की, नॉट ओनली उसको परचेज करने पे जो खर्चा आता है उसी को इंक्लूड करते हैं, बट इसमें इंस्टॉलेशन मैंने ऑलरेडी बताया, इंस्टॉलेशन, ओके, इरेक्शन, लैंड प्रेपरेशन, ओके, ये सारी चीज़ें जो है मतलब मशीन के एसेट के ऑपरेशनल होने से पहले जो भी खर्चा आएगा रोड ऑल सारा इंक्लूड होगा एक्विजिशन में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में, इन केस ऑफ जब भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे उस केस में।
तो इनमें से कौन सी नहीं? कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन है, बिल्कुल है, राइट। डिलीवरी एंड हैंडलिंग चार्ज, बिल्कुल राइट, ठीक है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ओके राइट, ये भी है। फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकर्ड सब्सिक्वेंट टू द पीरियड आफ्टर प्लांट एंड इक्विपमेंट पुट टू यूज, मतलब यूज करने के बाद जो फाइनेंसिंग कॉस्ट इनकर होगी उसको भी इंक्लूड करते हैं, डेट इज फॉल्स। नहीं, ये नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? दिस इज नॉट ट्रू, विच दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑपरेशनल एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, लास्ट वन देख लेते हैं, सॉरी सेकंड लास्ट देखते हैं। ऑब्सोलिसेंस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाई, ओके, ये बोल रहा है कि डेप्रिसिएबल एसेट्स ऑब्सोलीट कैसे होता है, ठीक है, ये किस तरीके से होता है? एक तो ऑब्सोलिसेंस का मीन है आउटडेटेड, नो लॉन्गर यूज्ड, ओके, ठीक है। दीज आर ड्यू टू द टेक्निकल चेंजेस, इम्प्रूव, ठीक है, टेक्निकल चेंजेस की वजह से ऑब्सोलीट हो जाते हैं डेप्रिसिएबल एसेट, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, अगर प्रोडक्शन मेथड में इंप्रूवमेंट होगी, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो पुरानी वाली आउटडेटेड हो जाती है, ऑब्सोलीट हो जाती है, ठीक है, ये भी इसकी वजह से भी ऑब्सोलीट हो जाते हैं एसेट। चेंज इन द मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं डेप्रिसिएबल एसेट। लीगल और अदर रिस्ट्रिक्शन अकॉर्डिंग टू कंट्री वाइज, ओके, कंट्री के हिसाब से ही लीगल टर्म जो है फिक्स होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर अ बिजनेस, ओके, इस पे भी डिपेंड है। तो ऑल फोर आर इंक्लूडेड, ओके। ऑब्सोलिसेंस ऑफ अ डेप्रिसिएबल एसेट is caused by all the four factors, okay। Let's move on to the last question. In which of the method of depreciation more depreciation is charged during the beginning of the lifetime and less is charged during the end, okay। तो ये पूछ रहे हैं in which of the method of depreciation more depreciation is charged during the beginning of lifetime and less is charged during the end, okay। डिक्लाइनिंग मेथड में ऐसा होता है क्योंकि प्रीवियस ईयर के फॉर्मूला क्या है इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट का? प्रीवियस ईयर एसेट वैल्यू इनटू डेप्रिसिएशन रेट, ओके। सपोज करो 50,000 का एसेट है, उस पर 10% डेप्रिसिएबल अमाउंट हो रहा है, 10% कितना हो गया? 5,000। तो फर्स्ट ईयर में क्या होगा? 5,000 लग गया इस पे। सेकेंड ईयर पे क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? 50,000 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, 50,000 से हम फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएबल अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दिस वुड बिकम 45,000। तो 45,000 पे 10% होगा, ओके, डेप्रिसिएशन, तो दिस वुड बी 4,500। सिमिलरली थर्ड ईयर के केस में 45,000 माइनस 4,500, इस पे कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन, ओके। सो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के केस में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, फिर यहाँ पे और कम होता जाएगा, यहाँ पे कम हुआ, बिल्कुल कम, ठीक है। इस तरीके से रिड्यूस होता है डेप्रिसिएशन अमाउंट, दैट इज इन केस ऑफ डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन अमाउंट वुड रिमेन सेम फॉर ऑल द ईयर्स, ओके। हमने एक एग्जांपल देखा था, यहाँ पे भी 36,000 है, यहाँ पे भी 36,000 है, 36,000 है, ये इस केस में भी 36,000 है, दैट इज द केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड, ओके। So that's it for the day and enter the lecture part 3 of the depreciation. So thank you guys for watching. Do like the video please. Thank you.